Good morning student, hope you are fine. Today we will learn about ratio of unit number 6, that is United method. What is ratio? A ratio is a relationship between two or more values. रेशो जो है एक्चुअली में एक रिलेशनशिप है, उसका एक ताल्लुक है दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज का। अब दो या दो से ज़्यादा वैल्यू के आपस में रिलेशनशिप से का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक ब्लॉक में 4 काइट्स हैं, दैट इज आवर फर्स्ट टर्म, ठीक है। साथ में आपका एक और ब्लॉक का है, उसमें आपके पास कितने स्टार हैं, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 स्टार्स हैं। ये आपके पास हो गई सेकेंड टर्म। अब इसमें दो आपके पास वैल्यूज हो गई, एक आपके पास क्वांटिटी आ जाती है काइट्स की और दूसरी आपके पास आती है स्टार की। अब इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आपको क्या कहलाता है, रेशियो। अब इसको कैसे लिखेंगे, यू कैन यूज द फॉलोइंग। अब इसके 3 मेथड है लिखने के लिए। यूज द सिंबल, आपने इसको सिंबल यूज करना है। सिंबल क्या होता है कि आपके पास रेशियो का जो सिंबल है क्या होता है, 2 डॉट्स। अब इसको कभी आपने ये नहीं बोलना कि रेशियो तो 2 डॉट्स है, नहीं। इसको आपने रेशियो जब भी आएगा तो आपने ये सिंबल करना, जैसे प्लस है, प्लस का रेशियो, प्लस का सिंबल आप प्लस लगाते हैं, माइनस है जैसे मल्टीप्लिकेशन है, जैसे डिवाइड है, ये क्या है, सारे सिंबल्स हैं। इसी तरह रेशियो का सिंबल आपके पास जो है इस तरफ 2 डॉट्स की फॉर्म में होता है। रेशियो का क्या हो गया कि आपके पास हमेशा 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी होगी, उनके दरमियान का जो ताल्लुक है, उनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो जैसे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि यूज द सिंबल, आपने सिंबल यूज करना। अब सिंबल कैसे यूज करना है कि आपके पास सबसे पहले फर्स्ट टर्म होगी, फिर आपके पास रेशियो का सिंबल जो ये शो करेगा कि ये रेशियो है और 2 क्वांटिटी को उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। देन सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म आपके पास थी काइट्स, कितनी है, 1 2 3 4। फर्स्ट टर्म के नीचे आपने क्या लिख दिया, 4। सेकंड टर्म क्या थी आपके पास, स्टार्स थे 1 2 3 4 5। सेकंड टर्म के नीचे आपने क्या लिख दिया, 5। क्या हो गया, 4 रेशियो 5। 2 क्वांटिटी, इन 2 क्वांटिटी के दरमियान का जो ताल्लुक है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही इसकी जैसे आपने डिवीजन मेथड किया। अब अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगा, आपको कहते हैं कि आपने इसी पिक्चर्स को जो जिसमें 4 कार्ड्स और 5 स्टार है आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, 4:5। फर्स्ट टर्म पहले आएगी, सेकेंड टर्म लास्ट में। अगर आपने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 4/5, यानी कि 4 कार्ड्स डिवाइडेड बाय 5 स्टार्स, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। एक्चुअली में बेटा जो रेशियो है वो बिल्कुल एज इट इज है जैसे डिवीजन, जैसे आपके पास फ्रैक्शन होती है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने इसका रिलेशन फाइंड करना है तो आपने यही देखना है कि क्या इनको मजीद किसी लोवेस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। इन केस जैसे आपके पास लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ 10/15 है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करोगे। आप डिवाइड करते हो 5 से, डिवाइड करने का मतलब है कि आपने 5 को 10 से भी डिवाइड करना है, 5 को 15 से भी, तो क्या हो जाएगा 2/3। सेम इसी तरह ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म है। अगर मैं कहती हूँ 10:15 है तो बेटा सेम मेथड है कि आपने 10 को भी किसी एक ही नंबर से डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने 5 से कह दिया। रेशियो ऑफ 15 को भी किसी एक ही नंबर से आपने डिवाइड कर देना है, यानी कि जो आपने इस क्वांटिटी में डिवाइड किया वही सेम एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, रेशियो 5 6 15, आपका सिंपल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक आपके पास है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होती है, व्हेन 2 रेशियो आर इक्वल। पहले आपने पढ़ा था रेशियो, रेशियो के लिए बेटा 2 क्वांटिटी की जरूरत, 2 वैल्यूज की जरूरत होती है, जबकि प्रोपोर्शन में 2 रेशियो होनी चाहिए, ठीक है। वो आपके पास इक्वल हो, द नंबर आर सेट इज टू बी प्रोपोर्शन। वो जब 2 रेशियो आपके पास इक्वल होंगी वो आपके पास प्रोपोर्शन होगा। अब 2 रेशियो कैसे इक्वल हो सकती हैं, ये देखें, कैन बी रिटन जैसे A:B, ये आपके पास एक रेशियो है। अब A कोई भी वैल्यू हो सकती है, कह सकती है 3 है, ये रेशियो बाय 4, ये आपके पास एक रेशियो है, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या है, 5:6, ये आपके पास सेकंड रेशियो है, ठीक है। अब 2 रेशियो के दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन। और जब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो इसको एज यानी कि ऐसे प्रोपोर्शन, ये इसका सिंबल है बेटा। रेशियो का जो सिंबल है
वो किया है इस तरह, और प्रोपोर्शन का जो सिंबल है वो डॉट, 4 डॉट है। ये आपके पास सिंबल्स हैं। जब बात प्रोपोर्शन होगी तो आपके पास इस तरह का सिंबल यूज होगा। जब बात रेशो की होगी तो ये रेशो में दो क्वांटिटी का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं और प्रोपोर्शन में दो रेशो का। सेम वही स्टेप हो जाएगा। अब रेशो को पहले आप कैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ए रेशो यानी कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इक्वल फर्स्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। अब इसमें प्रोपोर्शन में फोर्थ वैल्यूज होती हैं। दैट इज इफ a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b देन a b c d आर प्रोपोर्शन। रेशो में क्या थी, आपके पास 2 वैल्यूज थी, उनके दरमियान आपके पास जो था सिंबल रेशो का था। प्रोपोर्शन में क्या हो गया, 4 वैल्यूज हो जाती हैं और इन 4 वैल्यूज के रिलेशनशिप को आप क्या कहोगे, प्रोपोर्शन। ये 4 वैल्यू किस फॉर्म में होती हैं, रेशो के। एग्जांपल देखते हैं। आपके पास क्या है, 4 रेशो 5 इक्वल टू 12 रेशो 15। अब ये आपके पास क्या आ गया, प्रोपोर्शन है। कैसे पता चला, इसमें 2 रेशो यूज हो रहे हैं। अब आपने इसको सोल्व कैसे करना है, इसके लिए आपके पास एक मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो क्रॉस होता है, प्रोडक्ट आपका मतलब मल्टीप्लाई। अब क्रॉस का मतलब क्या है कि दो इक्वल, आपके लिए इसके बीच में इक्वल होना बहुत जरूरी है। इक्वल हमेशा जो है प्रोपोर्शन को शो करेगा। अब ये आपके पास क्या जाता है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है कि जहाँ पे इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट है उनको आपने कंबाइन लिख देना है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल एज इट इज। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है कि जहाँ पे आपका क्रॉस का एक एंड और दूसरा एंड मिल रहा है, इन्हें आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये क्रॉस और बीच में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब देखा 4 मल्टीप्लाई बाय 15 किया देन आपके पास 60 आया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 12 किया देन आपके पास क्या आ जाएगा, 60। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों प्रोपोर्शन का आंसर जो है वो सेम होता है, दोनों रेशो का आंसर सेम होगा। जब भी आपके पास प्रोपोर्शन आती है और आपको कहा जाता है इसको हम सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपको पता होगा कि प्रोपोर्शन तो अंडरस्टूड है, 2 रेशियोज हैं और दोनों रेशियो को जब आप सॉल्व करोगे किसकी हेल्प से, किस मेथड से, क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से, देन आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सेम। इसी तरह आपके पास देखें कि व्हेन 2 रेशियो आर इक्वल देयर क्रॉस प्रोडक्ट आल्सो इक्वल। अभी आपने देखा कि जब आपके पास 2 रेशियो होंगी, इक्वल होंगी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास क्या होना चाहिए, ए और डी, बी और सी। अब ये ए डी बी सी कैसे आया कि जब आपने उसको ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी लिखा, जब आपने इसे क्रॉस प्रोडक्ट किया तो एक एंड और दूसरा एंड देखा तो क्या था, पहला ए और दूसरा डी, यानी कि ए और डी आपस में मल्टीपल होंगे। फिर क्या था, बी और सी, तो आपस में बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। अब जरा इसको एज अ प्रोपोर्शन की फॉर्म में सॉल्व करें कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। बीच में मैंने कहा ए की वैल्यू ली, लेट्स सपोज है बुक में से आप इसको मत ढूंढिएगा, ये सपोज वैल्यूज हैं। ए आपके पास क्या था, 4 और बी क्या था आपके पास 5, सी आपके पास था 12 और डी आपके पास था 15। ठीक है। जब आपके पास इसका क्या होगा, आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि आपने कौन सा फॉर्मूला ये करना है, ए डी और बी सी। अब ये ए है और ये डी है, यानी कि आपने फर्स्ट और एंड को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड और थर्ड को। ठीक है। वैसे इनको एक्सट्रीम कहते हैं और जो सेंटर की वैल्यूज होती हैं उनको हम मीन वैल्यू कहते होते हैं। ठीक है। अब ए और डी आपने लिख दिया, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल, बी और सी आपने लिख दिया। सेम वही मेथड, ए और बी की वैल्यू पुट करी, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम 60। ये थी आपके पास प्रोपोर्शन। ठीक है। आपने इन डेफिनेशन को अच्छी तरह बुक से भी रीड आउट करना है, समझना है। इस तरह नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।